दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कह करते हुए वह चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है। अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहते ही वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की हैं। और उसने आदमी को अक्सरतः एक एक बात बता दी। आदमी डर करके कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया, यानी जो तांत्रिक होते हैं, जो इलाज करते हैं, और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, यह प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है मुझे, पूछो अपना प्रश्न पूछो। आदमी ने फौरन ज़मीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब। कुछ हफ्तों के बाद वो एक बार फिर से उसी जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर ने उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी हूँ। आदमी यह बोला। पर मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर उस पर्सन में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं,
कोई भूत था ही नहीं। मतलब आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब भूत नहीं था? हाँ, मास्टर ने कहा, हाँ कोई भूत नहीं था। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने उसे समझाया। पर ऐसा था तो वो मेरी हर एक बात कैसे जानता था? आदमी ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था। वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो तुम जानते थे वही वो जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि उसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर जी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। कई बार हमारे मन में किसी पुरानी बात को लेकर के एक गिल्टी फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना उसी तरह की फीलिंग का एक उदाहरण है। पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद करके अफसोस करते हैं और कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई कोई गलती हुई होगी, कोई बात नहीं। उस घटना को पीछे छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन आपसे दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।